कैन यू बिकम फेमस? जनरली ये लोग पूछते हैं कि फेमस होने के योग है कि नहीं मेरी चार्ट में, है ना, प्रसिद्धि। देखिए ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो बुक्स में दिए हुए हैं। तो मैं आपको उन ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस के अलग बता रहा हूँ, दूसरे जो नॉर्मल कारक तत्व बेस्ड है, आप उसको आसानी से समझ भी जाएंगे क्यों। जैसे ये किस तरह की पर्सनैलिटी बनाता है कि कुछ कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो जिस कमरे में अंदर आए और सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया, भले वो फेमस हो ना हो, बट उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी रहती है कि ग्रुप के अंदर ना वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। इस तरीके के लोग हो गए। आजकल वो देखते हैं कुछ लोग, एक वीडियो डाला उन्होंने इंस्टाग्राम पे और रातों रात वायरल हो गए। ये आजकल बहुत होता है। इनके इनके चार्ट में भी ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा। कुछ लोगों ने कुछ बोला, उसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ गए, रातों रात उनको पॉपुलैरिटी मिल गई। ये चीजें आजकल जो हो रही है ना, ये सब में कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। या कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि वो जीवन भर उन्होंने स्ट्रगल किया बट कभी भी उनको नेम फेम नहीं मिला। तो उन्हें कैसे देखें हम लोग? सबसे पहले मर्क्यूरी वीनस राहु कॉम्बिनेशन। ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जो सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रसिद्धि देगा, है ना। मर्क्यूरी वीनस एंड राहु, ठीक है, ये पब्लिक स्पीकर, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर बनाता है। इंपॉर्टेंट है मर्क्यूरी का डिग्री वाइज लेसर लेस में रहना, ठीक है, लेसर में होगा तो फेम। अभी मर्क्यूरी वीनस एंड राहु मिलेगा, ठीक है, और जब मर्क्यूरी वीनस से राहु जब कनेक्ट होता है तो ये फेम देता है ऑनलाइन मीडिया, है ना, या कम्युनिकेशन के थ्रू। आसान है समझना? ठीक है, तो अब ये कॉम्बिनेशन किसी ऐसे पर्सन के अंदर जिसको इंटरेस्ट है कंटेंट क्रिएशन में, ऑनलाइन ऑनलाइन, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो पॉसिबिलिटी है कि वो फेमस हो सकता है। अगर इसी कॉम्बिनेशन में ना मर्क्यूरी वीनस राहु में अगर सन भी ऐड हो जाए, सन भी ऐड हो जाए, तो फर्क क्या पड़ता है कि ये जो इसको पॉपुलैरिटी मिलती है ना, बहुत लंबे समय तक चलती है। अगर सूर्य ना हो तो फेम तो मिलेगा बट शॉर्ट टर्म का होगा वो। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो हमें पता है कि नेचुरली जो सूर्य है वो कारक है नेम फेम का, ठीक है, तो नेम फेम का जब कारक होता है तो वो उसको देगा, बट सूर्य के साथ होने का फायदा इतना है कि वो लॉन्ग टर्म तक को चलता है। अब अगर किसी को फेम इन पॉलिटिक्स, है ना, या लीडरशिप में या किसी पावर पोजीशन में अगर नेम फेम चाहिए, तो वहाँ कॉम्बिनेशन क्या होता है? सन जुपिटर राहु, है ना। सन इंपॉर्टेंट है और सन का लेसर डिग्री में होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन जुपिटर राहु या सन राहु भी पॉपुलैरिटी देता है ना, बट वो सन राहु की पॉपुलैरिटी ना थोड़ी सी फिर वो एक बैड नेम के साथ भी जुड़ती है। बट सन जुपिटर राहु अगर हो, जुपिटर साथ में, इन बिटवीन, तो नेम फेम एक पॉजिटिव तरीके से उसको मिलती है। सन जुपिटर राहु, जितने भी पॉलिटिकली जिनको नेम फेम मिलता है ना, उनकी उनकी चार्ट में आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा सन जुपिटर राहु का। नेम फेम हमें देखना हो अगर एक्टिंग में, फिल्म में या फैशन इंडस्ट्री में, तो यह हमारा कारक ग्रह कौन हो गया? शुक्र, वीनस। तो वीनस, मून और राहु। वीनस तो इंपॉर्टेंट है ये लेसर डिग्री पे, साथ में मून राहु कॉम्बिनेशन। तो वीनस मून राहु कॉम्बिनेशन ये एक तरीके से ना कैमरा प्रेजेंस जिसको बोलते हैं, है ना। और इसके और इनके इनके अंदर एक इमोशनल पुल होता है ना, उन जन क्या बोलते हैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का। वीनस मून राहु अगर ये चार्ट में हो तो उनको अगर इंटरेस्ट है एक्टिंग, फिल्म, इन सब में, तो उनको नेम फेम मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर डोमेन से। नेम फेम अगर चाहिए हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, है ना, आध्यात्मिक में, सत्संग में, गुरु बन के, है ना, तो ये भी है एक मीडियम जहाँ से नेम फेम मिलता है लोगों को। इसके क्या कॉम्बिनेशन होगा? इंपॉर्टेंट ग्रह हमारे लिए होगा जुपिटर। तो जुपिटर केतु मून, जुपिटर केतु मून, ये कॉम्बिनेशन चाहिए। जुपिटर इंपॉर्टेंट लेसर डिग्री पे, ठीक है, नेम फेम देता है और ये रिस्पेक्ट भी देता है और लोगों से। मून पता है ना आपको कि मार्स का भी कारक है, तो ये भीड़ भी देता है, जो आपके फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। जुपिटर केतु प्लस मून। अब एक कॉम्बिनेशन कि आपको नेम फेम मिलेगा बट बहुत स्ट्रगल के बाद, तो ये तब मिलता है जब सैटर्न सन राहु हो कॉम्बिनेशन। सैटर्न सन राहु ये नेम फेम तो देगा बट बहुत स्ट्रगल के बाद। ये पर्सन ना, आदमी बार बार अपने डोमेन्स को भी ये लोग स्विच करते हैं। पहले कुछ कर रहे होंगे, है ना, फिर शिफ्ट करेंगे, कुछ नया शुरू करेंगे, है ना, तो बाद में समझ में आता है कि यहाँ के लिए ये फील्ड था, उसमें फिर आगे करते चलते तब जाके उनको नेम फेम मिलता है। कॉम्बिनेशन सैटर्न सन राहु, है ना, तो काफी स्ट्रगल और डिले के बाद उनको नेम फेम देखने को मिलता है ना। तो जो भी हायर होगा, जो लोअर होगा उसको आप पिक करके उसमें समझो आप। जैसे वो जुपिटर राहु का मैंने बोला ना कि चंडाल दोष हम लोग बोलते हैं, गुरु चंडाल, बट डिपेंड जी। करता है कि कौन हायर पे है। तो आप इसमें देखो कि आपके इसमें कौन सा हायर डिग्री पे बैठा हुआ है, ठीक ठीक है है, सर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है प्रोडिक्शन इसको। ठीक है सर। सेम मतलब थैंक यू। कभी भी कोई भी आपको लगता है कि सेम डिग्री पे नहीं होगा वो, है ना, हमेशा आपको देखना है सेकेंड्स और मिनट्स में उसको। ठीक है सर। ठीक। ठीक है। थैंक यू।